दोस्तों, इस साल आपने वक्फ बोर्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। मोदी सरकार ने वक्फ के नियमों में बदलाव के लिए एक बिल संसद में पेश किया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि सरकार ने वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव किए थे। ये बदलाव वक्फ बोर्ड से जुड़े थे, लेकिन ये वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों जैसे मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों की देखरेख करता है। मोदी सरकार ने 2025 में इस कानून में कई बड़े बदलाव किए थे, लेकिन इन बदलावों के कुछ नए नियमों पर बड़ा विवाद फिर से खड़ा हो गया। पहला नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है तो उसे पिछले 5 साल से लगातार इस्लाम धर्म का अनुयायी होना जरूरी होगा। और दूसरा नियम यह था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक और विवादास्पद प्रावधान यह था जिसमें कलेक्टर को यह तय करने की शक्ति दी गई थी कि अगर कोई संपत्ति सरकारी है या वक्फ की, यह निर्धारण करने का काम कलेक्टर का होगा। इन नियमों को लेकर देश में खूब विरोध हुआ। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत कई लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि ये नियम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। लगातार 3 दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतरिम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कोर्ट ने इन विवादित नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। पहला, 5 साल तक इस्लाम धर्म मानने वाली शर्त। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सरकार ये तय करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म का अनुयायी है या नहीं, तब तक ये शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा, बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा ना हो। इस नियम पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि अभी वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पुराने नियमों के हिसाब से ही तय होगी। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो इन नियमों को दोबारा साफ सुथरे तरीके से बनाए। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम प्रावधान पर रोक लगा दी है। यह प्रावधान कलेक्टर को वक्फ संपत्ति को गैर वक्फ घोषित करने का अधिकार देता था। कोर्ट ने कहा कि यह भी संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका मतलब है कि पहले से जिन संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस मामले में कुल 5 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे बड़े वकील याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है। वहीं सरकार ने दावा किया कि यह कानून पूरी तरह संवैधानिक है और इसे लाखों सुझावों के बाद बनाया गया है। सरकार ने बताया कि इस कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों को बचाना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए यह साफ कर दिया है कि पूरा वक्फ कानून नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसके विवादित हिस्से फिलहाल लागू नहीं होंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कब तक नए और स्पष्ट नियम बनाकर अदालत को संतुष्ट करती है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये सीधा धर्म, कानून और देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा मामला है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।